राजीव नाम का व्यक्ति जिसकी शादी को लगभग 12 साल हो जाते हैं, उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है। दोस्तों 12 साल तक ये तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, कभी बाबाओं के पास जाते तो कभी कहीं और चले जाया करते। जो लोग इनसे कहते कि उस डॉक्टर से दिखाओ, ये उसी डॉक्टर के पास चले जाते, लेकिन कहीं से भी इन्हें कोई भी उम्मीद बच्चा होने की दिखाई नहीं देती। अब ये पति पत्नी दोनों बैठकर सोचने लगते हैं क्यों ना कोई बच्चा गोद ले लिया जाए। दोस्तों रात को ये बात कर रहे होते हैं, जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह इनके दरवाजे की घंटी बजती है और जब यहाँ पर जो महिला होती है लक्ष्मी अपने घर के दरवाजे को खोलकर देखती है तो सामने एक 12 साल का लड़का एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उनके सामने खड़ा होता है और उनसे यही कह रहा होता है कि मेरे भाई को आप गोद ले लो। दोस्तों अब यहाँ पर लक्ष्मी उस बच्चे की तरफ देखकर एकदम से भावुक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरा भाई भूखा है, मैं भी भूखा हूँ और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आप मेरे भाई को गोद ले लो, मैं तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लूँगा। दोस्तों उसके बाद जो लक्ष्मी होती है अपने पति राजीव को ये पूरा वाक्य बताती है। राजीव भी यहाँ पर उन बच्चों को देखकर एक बार के लिए भावुक हो जाता है। तुरंत ही यहाँ पर जो बड़े वाला लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है, उसका नाम विक्रम होता है, और जो छोटे वाला बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 6 महीने की होती है, उसका नाम आदित्य होता है। दोनों को यहाँ पर खाना पीना खिलाया जाता है। छोटे बच्चे के लिए दूध का इंतजाम किया जाता है, उसे दूध पिलाया जाता है और फिर यहाँ पर उस बच्चे से उसकी अपबीती पूछी जाती है। दोस्तों जब वो छोटा सा 12 साल का बच्चा अपनी अपबीती बताने लगता है तो यहाँ पर वो दोनों दंपत्ति एकदम अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा तुम तो बहुत साहसी हो। दोस्तों ये 12 साल का बच्चा विक्रम बताता है कि मेरे जो पिता हैं वो शराब पिया करते हैं, जो मेरी माँ है जैसे तैसे करके मुझे पाल रही होती है। 6 महीने पहले ही ये मेरा छोटा भाई हो जाता है। उसके बाद मेरी माँ दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगती है क्योंकि मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाता, ना ही उसे दवाई दिलाई जाती। जो मेरे पिता होते हैं वो शराब पीने लगते हैं और एक दिन जब मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद जो मेरे पिता होते हैं मुझसे कहने लगते हैं कि तू अब मेरे साथ चल, मैं तुझे होटल पर लगा देता हूँ और वहाँ पर तू काम करना। लेकिन मेरी माँ मेरे से कह कर गई थी कि तुझे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है, अगर मैं होटल पर लग जाता हूँ तो छोटे भाई का ख्याल कैसे रखा जाएगा। ये सब मैं अपने पिता से कहने लगता हूँ कि छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा। तो यहाँ पर मेरे पिता कहने लगते हैं कि छोटे तेरे भाई को मैं नदी में फेंक दूंगा। दोस्तों जब यहाँ पर बड़ा भाई इस तरह की वाक्या को सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उसी रात को वहाँ से निकल जाता है, निकलकर एक ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन में बैठकर वो कई स्टेशन 10 स्टेशन बदलता रहता है और जहाँ पर ट्रेन आकर रुक जाती है वहीं पर वो बच्चा अपने छोटे भाई जिसकी उम्र मात्र 6 महीने होती है उसे गोद में लेकर उस स्टेशन पर उतर जाता है और वहाँ से गली दर गली वो भटकने लगता है। हर किसी से वो यही कहता कि मेरे भाई को कोई गोद ले लो, उसे खाना दे दो, लेकिन हर जगह से उसे धक्का ही मिलता है। लेकिन जब यहाँ पर इनके घर पर ये बच्चा पहुँचता है तो ये दोनों की दोनों दंपत्ति पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ये दोनों के दोनों वहाँ से उठते हैं, उठकर एक कमरे के अंदर जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ पर जो पत्नी लक्ष्मी होती है वो राजीव से कहने लगती है क्यों ना हम इन दोनों बच्चों को गोद ले लेते हैं, दोनों बच्चे हमारे साथ रहेंगे। भगवान ने भी हमारी सुन ली, हम रात को ही ये बात कर रहे थे कि हमें कोई बच्चा गोद में चाहिए, तो अब हमारे पास एक नहीं 2-2 बच्चे आ गए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पर राजीव भी हमें सिर हिला देता है और अब यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है राजीव दोनों के दोनों उन बच्चों के सामने पहुँच जाते हैं। जो बड़े वाला बेटा होता है विक्रम उससे कहने लगते हैं कि बेटा हमने फैसला किया है कि हम लोग तुम्हें अपने पास रखेंगे। के बाद राजीव और लक्ष्मी दोनों एक निर्णय लेते हैं और उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं जो 12 साल का होता है। छोटा तो बिल्कुल 6 महीने का होता, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। उस बच्चे से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे भाई को ही नहीं तुम्हें भी गोद लेना चाहते हैं, तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह रखेंगे और बच्चों की तरह तुम्हें
प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़े वाला जो लड़का होता है थोड़ा सा समझदार होता है, वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि पता नहीं इनको कौन सा लालच आ गया, ये दोनों के दोनों को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बड़ा वाला लड़का जो होता है वो पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों कहने लगते हैं कि हम दोनों बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम तो यही चाह रहे थे कि किसी बच्चे को गोद लें। भगवान ने हमारी अब ऐसी सुन ली, हमें एक नहीं दो बेटे मिल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का भी खुश होता है और ये माता पिता उनको अपने बच्चों की तरह अपना लेते हैं। दोनों बच्चों को यहाँ पर वो पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पूरी होने लगती है और जो बड़े वाला लड़का होता है वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो एक कंपनी में अच्छी जॉब पर लग जाता है। जो छोटा भाई होता है वो कॉलेज में पढ़ने लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं राजीव और लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हमने ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया जो बहुत ही संस्कारी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे हमें हमेशा माता पिता का प्यार देते हैं। दोस्तों बच्चे भी यहाँ पर उनको माँ और बाबूजी कहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यहाँ पर बड़े वाले बेटे के लिए लड़की देख ली जाती है और उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। अब यहाँ पर जो इसका छोटे वाला भाई होता है आदित्य, उसकी एक लड़की के साथ में प्यार प्रसंग चल जाता है जो कॉलेज में ही उसके साथ पढ़ा करती है। ये अपने भाई को ये सब वाक्य बताता है तो भाई खुश होता है और कहने लगता है कि माँ बाबूजी को भी ये वाक्य बताया जाए। फिर ये माता पिता को पूरा वाक्य बताते हैं और उस लड़की के साथ आदित्य की भी शादी कर दी जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक्य होता है जो आदित्य की पत्नी होती है वो माता पिता से उल्टा सीधा कुछ बोल देती है। इस सब के बारे में शाम को जब आदित्य घर आता है तो उसे बताया जाता है। आदित्य यहाँ पर उल्टा ही अपने माता पिता से कहने लगता है। इधर जो विक्रम होता है उसकी पत्नी ये सब वाक्य सुन रही होती है। वो विक्रम को बताती है कि इस तरह से तुम्हारे छोटे भाई ने माता पिता से बात करी है। तो यहाँ पर विक्रम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विक्रम अपने भाई के पास आता है और उसे कहने लगता है तुमने बहुत ही गलत काम किया है, तुम्हें नहीं पता ये लोग कौन हैं, तुम अगर आज कुछ हो तो इनकी बदौलत ही हो, क्योंकि ये तुम्हारे सगे माता पिता ना होकर भी सगे माता पिता से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं, क्योंकि हम दोनों को इन्होंने ही पाला है। मैं तो एक शराबी का बेटा हूँ, तुम भी उसी शराबी के बेटे हो और उसी शराबी पिता के कारण हमारी माँ चल बसी थी और उसके बाद हम दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन माँ बाबूजी ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ पर आदित्य कहने लगता है कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है विक्रम अपने घर का एड्रेस बताता है कि यहाँ के हम रहने वाले हैं। तो आदित्य इस सब के बारे में पता करने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जब वहां के आसपास के लोगों से बातचीत करता है कि इस तरह से यहाँ पर दो लड़के थे, क्या एक परिवार यहाँ पर रहा करता था, तो आसपास के लोग होते हैं वो पूरा वाक्य बताते हैं कि हाँ यहाँ पर एक शराबी व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे, बड़ा वाला बेटा लगभग 12 साल का था, छोटा वाला 6 महीने का था और अचानक वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। दोस्तों आदित्य की आंखों में वहीं पर आंसू आ जाते हैं। जब वो वापस अपने घर आता है तो अपने भाई के चरणों में गिर जाता है, अपने माता पिता के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो आदित्य होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरे लिए भगवान है, अगर दोबारा कभी इनके साथ कुछ कहा सुनी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो मेरे माता पिता को भी अच्छे से रखना होगा। दोस्तों उस दिन के बाद से ये पूरा का पूरा परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगता है। सभी के सभी लोग बहुत ही प्यारपूर्वक एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानी आपके बीच हम लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।